हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभय टू हब। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ आज उपस्थित फिर से हो रहा हूं। और आज मैं आप लोगों को बीच जो बताने जा रहा हूं उसमें जो है क्लास 10th के जो बिहार बोर्ड द्वारा जो प्रत्येक मंथ में जो एग्जाम लिया जा रहा है उसके अक्टूबर मंथ के मैथमेटिक्स पेपर्स के ऑब्जेक्टिव सीरीज को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं क्या करूंगा, सोल्व करूंगा। इसका आंसर हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको जो है कैसे उसको हल करते हैं, मतलब कि बिना पेन और पेपर के कैसे हल करते हैं, तुरंत कैसे हल करते हैं, टाइम को मैनेज कैसे करते हैं परीक्षा में। तो ये सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के हुए हम स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए इसमें तो आसान है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में व्यक्त हो। 5 होगा, रूट अंडर 5 होगा, नहीं होगा, रूट अंडर 3 होगा, नहीं होगा, रूट अंडर 2 होगा, नहीं होगा, रूट अंडर 4 हो जाएगा। तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बटा 1 तो ये हो जाएगा। उसके बाद है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का हल क्या होंगे। तो इसका अगर हल हम निकालेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 है बराबर 0 है। देखो सोचो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई होता है। तो एक्स स्क्वायर को अगर 10 से गुना करेंगे, 10 से स्क्वायर ऐसे सोचना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस 3 है। जब 5 करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा 5 और वाई बराबर आ जाएगा -2। आप करके इसको देख लीजिएगा। तो यह हो जाएगा -2 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी प्रकार का है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो जब इसको इसी तरीके से जब इसको आप हल करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 1/4 और 1/4। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे। जब तक टाइम मैनेज नहीं होगा, जब तक आपके एग्जाम में टाइम नहीं बचेगा और क्वेश्चन पर आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि साइन ए का मान कॉट ए के पद में लिखो। देखो इसको कैसे लिखेंगे। देखो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है 1 बटा cos ए के। और यहाँ पे 1 बटा cos ए के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 5 है कि साइन 63 और cos 27 डिग्री। देखो हम बताए थे कि मेरा एक प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ा होगा त्रिकोणमिति का, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैं जितने भी 2011 से लेकर अभी तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका टोटल पीडीएफ क्वेश्चन, टोटल पीवाईक्यू क्वेश्चन हम बता चुके हैं। उसमें हम आपको बताए हैं कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 63 और 27 को जोड़ लो। 63 और 27 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका मान क्या हो जाएगा, सीधा आंख मूंद के एक मानना, एक हो जाएगा। क्योंकि देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। कोस 27 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो सीधे इस टाइप के क्वेश्चन को देखो और एक आंसर मार कर सीधे भागो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 7 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 7 कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। देखो इसमें से 7 अगर कॉमन ले लेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो 7 गुने 1 कितना हो जाएगा, 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7 है 1 प्लस tan ए स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर ए। जब दोनों को यहाँ ऊपर करोगे देखो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। तो इस साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे चला जाएगा, तो बच जाएगा क्या, साइन बटा कॉस क्या होता है tan स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और क्वेश्चन के अप्रोच तक पहुंचेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होगा। किसमें थीटा का मान बराबर होता है, साइन और कॉस में। साइन और कॉस में थीटा का 45 का मान क्या होता है, 1 बटा रूट अंडर 2 होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए 1 से 8 तक क्वेश्चन बनाने में हमको मुश्किल से देखिए हमको 2-3 मिनट का समय लगा है और हम 8 क्वेश्चन तक बना गए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मान इकाई के बराबर नहीं है। किसका मान इकाई के, देखो साइन कोसेक करेंगे तो अगर साइन है और कोसेक है 1 बटा कोस सीधे कोसेक है तो साइन का 1 बटा कोसेक हो जाएगा तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, u1 हो जाएगा, u1 हो जाएगा, u1 हो जाएगा। लेकिन साइन इंटू कोस करेंगे तो 1 नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी वृत्त के व्यास के एक छोर तथा केंद्र के कोऑर्डिनेट 1 4 2 माइनस 3, तो इसके व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक क्या होंगे। तो सबसे पहले एक सर्किल बना लो
और सर्किल बना के इसमें एक डायमीटर खींच लो, और डायमीटर खींचने के बाद जो है पेन चेंज कर लेते हैं 1 सेकंड, आपको आसानी होगा समझने में। तो इसका जो एक मान लो एक सेंटर है, और यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं एक इसका नाम ए दे दो और इसका नाम बी दे दो और इसका नाम अगर सी दे दोगे, तो यह हो जाएगा 1 4 और यह हो जाएगा 2 माइनस 3, और आपको निकालना है एक्स और वाई। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। तो कैसे इसको हल करेंगे? सबसे पहले जो है क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, मतलब इसको हल करने के देखो यहाँ पर क्या करो कि एक रख लो, और जब इसको इस टाइप से इसको हल करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 माइनस 10। कितना आ जाएगा आंसर? 3 माइनस 10। तो इसको इसको आप देख लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिंदु -17 4 माइनस 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभक्त कर माने बिंदु के नियामक क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? देखो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, चूंकि देखो इसको बना देते हैं हम। देखो चूंकि r x और y लेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। एक होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। यही होता है rxy का फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर हम रखेंगे मान को पुट करेंगे, तो मान पुट करेंगे तो देखो 3 देखो चूंकि इसका नियामक क्या है? -1 और 7, -1 और 7 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 इंटू -1 mx2 कह रहा है प्लस 2 इंटू 4 nx2, और हो जाएगा पटे 2 प्लस 3, एक हो जाएगा 3 इंटू 7 और हो जाएगा प्लस 2 इंटू -3 अब बटे हो जाएगा 2 प्लस 3। तो देखो 4 दूना 8, 8 में से 3 गया तो कितना होगा? 5 बटे 5। आई हो जाएगा 7 3 21 में से 6 गया तो 15 बटे 5। तो 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 और 3। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। बहुत ही आसान था, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। इस तरीके से अगर क्वेश्चन को आप हल करते हैं तो क्वेश्चन पर आसानी से क्या करेंगे? पहुंच सकते हैं आप। और क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है? देखो पाइथागोरियन ट्रिक 3 4 5 है, 5 12 13 है, 6 8 10 है, लेकिन 2 3 4 क्या है? नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नहीं हुआ तो लास्ट में आप लोगों से अगर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम लास्ट में को हम बता देंगे कि इसको कैसे बनता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। देखो कि किसी समकोण त्रिभुज के लंब, आधार और कर्ण PBH है, तो एच स्क्वायर क्या होता है? देखो इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा? मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, हम क्या जानते हैं समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है, तो हम क्या जानते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू शीर्ष लंब। इसका हो जाएगा हाफ इंटू। देखो सीधा जो है क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा आधार क्रम से 29 और 20 है, तो इसकी लंबाई क्या होगा? देखो यहाँ भी हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिपलेट अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखो 29 है और 20 है, इसका मतलब इसका ट्रिपलेट 21 होगा। आप ऑप्शन में देखिए 21 है, आप आसानी से 21 में भागिए, क्योंकि तो इसका ट्रिपलेट होता है। 21 20 है तो 29 होगा ही, 21 20 है तो 29 होगा ही, 29 20 है तो 21 होगा ही। ट्रिपलेट होगा 21, इसका इसलिए 21 आंसर हमारा है, क्योंकि इसका ट्रिपलेट हो जाता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कि आधार की लंबाई 5√2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। देखो अब समकोण समद्विबाहु की बात कह रहा है, तो मैं पेन एक बार और चेंज कर लेता हूं। और जब हम देखो यहाँ पे समकोण समद्विबाहु मतलब कि जिसके दो, एक कोण तो समकोण होगा, एक कोण तो समकोण होगा, लेकिन दोसर दोनों भुजा इसका बराबर होगा, तो इसको x मान लो। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, और आधार की लंबाई जो दिया है 5√2 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1/2 और 5√2 का रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 50 25 दूना 50 में से 2 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा।
25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफल क्रम से 121 है और 49 है, तो सी 11 है, तो एफडी की लंबाई क्या होगी। देखो इससे इतना आसान सवाल, देखो इसको कैसे बनाते हैं ये हम आपको बता देते हैं। ट्रिक पर देखिए कैसे बनाते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखो, क्योंकि कह रहा है कि एक त्रिभुज है 121 एरिया है, ये कितना कह रहा है 49, एक का कह रहा है कि 11 का स्क्वायर होगा, तो ये कितना का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा। खटाक से मारेंगे 7 सेंटीमीटर, कहीं जाने की हमको जरूरत नहीं है और इसका 7 ही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 है। इसका भुजा कितना है, मान लो कि A:B है 2:3, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो छोटा कर रहा है, मतलब कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इसका सीधे इसका स्क्वायर कर दो, तो 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा इसका आंसर। मतलब इतना इजी सवाल पूछ रहा है कि सीधा आप आंसर पर पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी बीडीई दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो आराम से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखो एक हम त्रिभुज बना लिए और त्रिभुज बनाकर जो हम क्या किए, इसका मध्य बिंदु ए बी और सी, कह रहा है बीसी का मध्य बिंदु डी है, डी है, तो मान लो ई है एफ है, तो इस तरीके से अगर हम त्रिभुज बना लेंगे तो फिर वो सेकंड मध्य बिंदु है, मतलब कि दो भागों में बांट रहा है, तो जो बड़ा त्रिभुज होगा वह 2 होगा, छोटा त्रिभुज क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, या तो यही ना होगा, तो दोनों त्रिभुज का जो हम बांट देंगे 2:1 होगा। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल, तो अभी तो हम बताए हैं कि इसका क्षेत्रफल पूछे, इसका स्क्वायर कर दो तो 4:1 हो जाएगा। देखो कहाँ है 4:1, तो 4:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो किसी बाह्य बिंदु से कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर, बाह्य बिंदु से जो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखो यहाँ दो स्पर्श रेखा, दो टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है। तो जो कहने का सेंस ये है कि किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्वेश्चन 21 है कि दो गोलों को पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको बनाने के लिए भी हम दिमाग लगाएंगे थोड़ा, और इसको आसानी से क्वेश्चन पर कैसे, क्वेश्चन को आसान कैसे करते हैं, देखो हम तुम लोग को समझाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर समझो कि यहाँ क्या क्या करेंगे। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका मतलब कुछ नहीं लिखेंगे, 16:9, इसका मतलब क्या है कि एरिया की बात कर रहा है, इसका मतलब रेडियस कितना होगा 4 और 3 होगा, 4 और 3 इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस का R1 अनुपात R2 हो जाएगा। अब कह रहे हैं उनके आयतनों, अब आयतन कह रहा है तो 4 का क्यूब और 3 का क्यूब कर दो, कुछ नहीं करना है, 64:27, सॉरी 8, हाँ 27, 64:27 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को अगर बनाएंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको भारी नहीं लगेगा, और आप यह सब ट्रिक है, ट्रिक इसको नहीं कहते हैं। अगर आपका बेसिक मजबूत है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके पास, अगर कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। देखिए हम कुछ किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है, उसका व्यास क्या है। हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जानते हैं, पाई 4πr² बराबर 616 है। यहाँ पर अगर हम 4 गुने 22/7 गुने r² करेंगे तो क्या हो जाएगा, 616 गुने 7 और 4 गुने 22, काटो इसको, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 11 दूना 22, 2 से 28 मतलब में कटेगा, 4 से 7 मतलब कटेगा, r² बराबर 7 का स्क्वायर, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7, r मतलब व्यास, इसका त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है इसका व्यास कितना होगा, तो त्रिज्या व्यास क्या होता है, त्रिज्या के दुगुना होता है, 7 गुना 14 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन को आप हल करते हैं, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जल्दी बनेगा, टाइम नहीं लगेगा, और एग्जाम में आपका यह जो समय बचाएगा वो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा समय इसको देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, मान लो गोले का त्रिज्या अगर x है, इसको कर दिया 2x, तो इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन पहले होगा x³ 2x³ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x³ बटे 8x³, x³ से x³ खत्म होएगा तो कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कोई नहीं होगा यूट्यूब पर बनाने, यूट्यूब पर आपको बताने वाला इस तरीके से कोई नहीं मिलेगा, यह सिर्फ और सिर्फ बताता है। इसलिए इस चैनल को विजिट कीजिए
और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको नया पर सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? भाई इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद है कि 1 घन मीटर का मान कितना होता है? भाई 1 घन मीटर का मान होता है 1000 लीटर। कितना होता है? 1000 लीटर। इसका क्या होता है? आंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु जो एक ही आधार पर स्थिर है के आयतन का अनुपात क्या होगा? देखो समान त्रिज्या, भाई त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, बस कुछ नहीं करना है। बेलन की बात कर रहा है, पाई आर स्क्वायर एच, उसके बाद 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों से काट दो, 3:1, सीधा हो जाएगा 3:1। हम कुछ किए हैं? कुछ नहीं किए। इसमें कितना बच्चा जो है घूम जाता है क्यों? क्योंकि उसके पास कॉन्सेप्ट का अभाव होता है। शिक्षक ऐसे उसको बताते नहीं है। और इस तरीके से आप अगर अभी से इसको देखिए, इसमें बहुत सारा चीज में फायदा होगा। अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्कॉलरशिप का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको समय कम मिलता है और क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो क्वेश्चन पर आसानी से क्या करेंगे? पहुंचेंगे और आंसर तुरंत निकाल लेंगे। और उसके बाद कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? रे कुछ नहीं करना है इसमें। हम क्या गोला का आयतन क्या जानते हैं? गोला का क्या जानते हैं? आयतन। और कुछ नहीं करना है हमको। आयतन फायतन को गोली मारो ना। देखो 4 कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाता है। देखो तो 4 चौका 16 चौका 64, 4 का क्यू कर दो तो 4 चौका 16 चौका 64 और 2 का क्यू कर दो, 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 8। तो 8 से 8 कर दो, इसका खटाक से इसका आंसर मारो 8। इस तरीके से, क्योंकि क्या होता है गोला का जो आयतन होता है 4 पाई आर क्यूब होती है। तो बड़ा वाला से छोटा वाला, बड़ा वाला त्रिज्या से छोटा वाला त्रिज्या को क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तुरंत आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप बना सकते हैं। देखिए कैसे 1 सेकंड में क्वेश्चन हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वर्ग अंतराल 50-60 की संचयी विरामता क्या होता है? तो 50-60 की विरामता 6 दिया हुआ है। संचय कैसे निकालते हैं? देखो ये 2 है, तो संचय हो जाएगा 2 और 3 जोड़ दो तो 5, 5 4 9 और 9 5 14 और 14 6 20। तो ये हो जाएगा 20। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 28 का आंसर हो जाएगा 20, मतलब कि डी। और 29 का है कि दिए गए विरामता सारणी की माध्यिका वर्ग क्या है? माध्यिका वर्ग इसका क्या है? इसका माध्यिका वर्ग जो होगा वो सबसे अधिक माध्यिका किसका है? देखो 30 है। इसका क्या हो जाएगा? 40 70 यही हो जाएगा, 30-40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30-40 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होता है? प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या है? 2 3 5 7 और 11 जोड़ो। 11 7 18 5 23 3 26 2 28 अब बटे 5, तो 50 25 और 3 5 36, तो 5.6 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल करके आराम से जो है क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। देखिए हमको ज्यादा देर समय नहीं लगा और हम क्वेश्चन के अप्रोच पर कहाँ कहीं पहुंच गए। तो आप जो है आप भी इसे ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ही बना सकते हैं। आपको भी अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप भी इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहेगा तो ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग के बीच जो है हम क्वेश्चंस को आपको आपके बीच हम शेयर करते रहेंगे। तो आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे? बना लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमें हमें बुलंद बनाता है और मैं इस तरीके से मोटिवेट होता हूँ और मैं इस तरीके से और आपको नया-नया ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन को क्या कराऊँगा? सोल्व कराऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।